केरल के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं पिछले 7 महीने से आपने मनरेगा का 1 पैसा भी नहीं दिया है केंद्र सरकार ने। मनरेगा के फंड में भी बढ़ोतरी की है, मगर सवाल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का है। जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता केंद्र की ग्रांट कभी नहीं आती है। अच्छा, तो ये अफवाह फैला रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं केरल के मुख्यमंत्री जी को आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जनता के सामने आंकड़े रखने चाहिए कि जब यूपीए सरकार थी तब मनरेगा का कितना पैसा ग्रांट हुआ था और भाजपा की सरकार है तो मनरेगा का कितना पैसा ग्रांट हुआ है। ये अब जो केरल में मानसून शुरू हुआ है तो मछुआरे समुद्र में जा नहीं सकते। इस तरफ खेतीबाड़ी का काम शुरू हुआ है, उस तरफ मछुआरों का काम बंद हुआ है। तो इसका कुछ मछुआरों के लिए और खेतीबाड़ी करने उनके लिए कुछ अपनी ब्लू रेवोल्यूशन जो फंड है वो पूरा का पूरा मछुआरों के लिए है और मछलीमारी का व्यवसाय के विकास के लिए भारत सरकार ने बना है। इसके तहत 113 करोड़ रुपया केरल सरकार को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये जो प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना है, इसके अलावे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बुआई से लेके खलियान तक क्रॉप निकालने के बाद भी उसको बहुत कम राशि में इंश्योर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। खादों के दामों में बहुत कटौती की है, यूरिया की उपलब्धि हमने बढ़ाई है। ई मंडी एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म कर किसानों को अपनी उपज के दाम अच्छी तरह से मिल पाए, इसके लिए किया है। और बैड मानसून के केस में केरल में बैड मानसून का मतलब बाढ़ से ही होता है, यहाँ पर अकाल नहीं होता है, मगर बाढ़ के केस में भी उनको जो सहायता दी जाती थी उसको एरिया को भी डबल किया गया है और उसकी राशि को भी डबल किया गया है। ये सारी स्कीमें किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है और इसका 3 साल में अच्छा नतीजा मिला है। 3 साल पहले इस देश का कृषि ग्रोथ रेट -0.2% था, -2% था। आज देश का कृषि रेट पॉजिटिव 4% को क्रॉस किया है, मतलब 6% इंक्रीज इन कृषि विकास दर। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 6% का इंक्रीज मैं मानता हूं भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।